Let us continue our exercise 7.2 with question number 16. Ahmed got an interest amount of rupees 5,853 on his deposit of rupees 46,875 at an annual rate of interest of 8%. If the interest was compounded every 6 months, then find the time of deposit. अब यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5,853. डिपॉजिट अमाउंट दिया है, डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल होता है 46,875. रेट दिया हुआ है 8% और टाइम हमें निकालना है. उसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6th मंथ बोल रहा है. एवरी 6 मंथ मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का हाफ मतलब 4%. उसके साथ साथ हमारे पास अब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, बट हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है A इक्वल्स टू P 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज पावर n. ये होता है. मतलब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल चाहिए, R चाहिए और अमाउंट चाहिए, तभी हम n की वैल्यू निकाल पाएंगे. तो उसके लिए हमें एक अमाउंट हम निकाल सकते हैं. कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 5853 दिया हुआ है और अमाउंट हमें निकालना है माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू 46,875. यहाँ से अगर हमें अमाउंट निकालना है तो 5,853 में प्लस करेंगे क्या, 46,875. तो हमें अमाउंट की वैल्यू पता चलेगी. तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 52,728. ये हमारा अमाउंट निकल गया. फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं अमाउंट की वैल्यू 52,728 इक्वल्स टू प्रिंसिपल की वैल्यू 46,875 ब्रैकेट में 1 + I की वैल्यू कौन सी वाली, एवरी 6 मंथ वाली ही लेनी है 4% अपॉन 100 पावर में n. 52,728 इक्वल्स टू, और इसके अपॉन में भी लिख लेते हैं ये वैल्यू 46,875. ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. तो एलसीएम निकालने पे 25 आएगा. 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे 25 + 1 हो जाएगा. ये हो जाएगा 26 के पावर में n. अब हमें ये सोचना है कि ये किसका, अगर हम यहाँ पे 25 लिखेंगे तो कितने बार 25 को मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी, और अगर हम यहाँ पे 26 लिखेंगे तो कितने बार मल्टीप्लाई करने पे ये 26 की वैल्यू आएगी. सबसे पहले ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेते हैं. 3 1 ज़ा 3, तो बचेगा 2, 3 7 ज़ा 21, फिर बचेगा 1, 3 5 ज़ा 15, फिर बचेगा 2, 3 7 ज़ा 21, फिर बचेगा 1, 3 6 ज़ा 18. अब नीचे से भी 3 के टेबल से कट करेंगे तो आएगा 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. अब हमारे पास बच रहा है 17,576 अपॉन 15,625. ये नंबर हमने क्वेश्चन नंबर 15 में ही सॉल्व किया था और ऐसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा 26 का क्यूब और ये हो जाएगा 25 का क्यूब इक्वल्स टू में 26 अपॉन 25 पावर में n. तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 25 का क्यूब इक्वल्स टू 26 अपॉन 25 की पावर में n. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो कंपैरिजन से, बेस सेम है तो कंपैरिजन से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. यस, दिस इज आवर आंसर.